सभी को जय महाकाल, जय मां महाकाली, हर हर महादेव। मैं पंडित अवधेश तिवारी और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है मेरे YouTube चैनल पंडित महाकाल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब धीरे धीरे मैं इस चैनल पर एक से एक बढ़कर अद्भुत प्रयोग जो है आपको बताने जा रहा हूं और ये आप तक प्राप्त हो, इसका एक ही सरल माध्यम है YouTube। तो वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप लोग जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी लाभान्वित हो सकें। हमारे जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार का कष्ट सभी को प्राप्त होता है, चाहे वह कोई भी हो, ज्योतिषी हो, कर्मकांडी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो। सभी लोग कष्ट में जीवन व्यतीत करते हैं और कष्ट का उपाय भी है। ऐसा कोई कष्ट नहीं है जिसका उपाय ना हो, क्योंकि उसके बाद तो फिर मुक्ति ही सरल मार्ग है। और व्यक्ति जब ज्यादा कष्ट में आता है तो क्या कहता है, भगवान मुझे अब इस कष्ट से छुटकारा दे दो, मुक्ति दे दो। तो इसलिए जो है जब तक हमारे पास कहते हैं ना आस है, तब तक व्यक्ति निराश नहीं होता। गोस्वामी जी ने लिखा है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधिहात। तो भगवान ने ये 6 चीजें जो है अपने हाथ में रखी हैं। भगवान कोई बन नहीं सकता, परंतु भगवान की कृपा प्राप्त करके वह भगवान के जैसा बनने का प्रयत्न कर सकता है। भगवान कोई नहीं बन सकता, किसी की हिम्मत नहीं है भगवान बन जाए, परंतु प्रयत्न कर सकता है। वह भी किसकी कृपा से? उस प्रभु की कृपा से। वह प्रयत्न क्या है? जैसे कोई व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा महाराज मैं दुखी हूं, बड़ा दुखी हूं, ये मेरा कष्ट है, आप कोई उपाय बताएं जिसके करने से मेरा यह कष्ट दूर हो जाए। और मैंने उसको यदि वह उपाय बता दिया और वह उस पर फलीभूत हो गया, उसका कष्ट दूर हो गया, तो वह मुझे क्या मानेगा? भगवान तुल्य ही मानेगा। तो इसलिए भगवान किसी के कष्ट को हरने के लिए स्वयं नहीं आते, किसी ना किसी को माध्यम बना देते हैं। हानि और लाभ, जीवन और मरण। हानि क्या है? मैंने कोई उपचार आपको बताया और उससे आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ, उल्टा कोई हानि हो गई, तो आप क्या कहोगे कि महाराज मेरी तो हानि हो गई, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? अपयश प्राप्त हुआ। परंतु वही मेरे बताए अनुसार आप उपाय करें और आपको उसका लाभ मिल जाए, आपको उससे फायदा हो जाए, तो वह क्या हुआ? वह यश हो गया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज यही सब बताने वाला हूं और एक ऐसा अद्भुत प्रयोग बताने वाला हूं कि उसको करने से जो माता पिता बड़े कष्ट में रहते हैं कि मेरा पुत्र जो है मेरी बात नहीं मानता, घर छोड़कर चला गया है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर अलग रहने लग गया है, तो आप यकीन मानिए यदि आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपको लाभ होगा। प्रयोग को करने के साथ साथ आपका विश्वास होना परम आवश्यक है। इस प्रयोग को वह माता पिता भी कर सकते हैं जिनकी पुत्री उनके कहने अनुसार नहीं चलती, उनके कथन अनुसार नहीं चलती, उनकी बात को नहीं मानती। वह कहती हैं कि मैं अपनी इच्छा अनुसार जो है विवाह भी करूंगी और अपनी इच्छा अनुसार जो है अपने जीवन को जीऊंगी। तो विश्वास के साथ यदि वह माता पिता भी इस प्रयोगों को करेंगे तो उनको लाभ अवश्य होगा। बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान को प्राप्त करने के लिए भी गुरु को प्राप्त करना पड़ता है। बिना गुरु के आप भगवान की भी प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए जो है जब हम कष्ट में होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की शरण में जाते हैं और भगवान की कृपा जब होती है तो वह व्यक्ति हमें प्राप्त हो जाता है, जो उस कष्ट से हमें निकाल लाता है, निकाल देता है। ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जो चाहते हैं कि मेरा पुत्र मेरे घर में रहे, मेरे साथ रहे, घर में व्यवहार अच्छा हो सबका, घर में सुख शांति हो, परंतु हो नहीं पाती। अब इसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि जब हम बच्चों का विवाह करते हैं तो हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारे मन में भावनाएं आ जाती हैं कि बहू जब से आई तब से जो है बच्चा बदल गया। यह तो स्वाभाविक है कि उसको बदलना है।
पर हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो आप लोग यह स्वीकार करना सीखें कि जब हम बच्चों का विवाह करते हैं तो उनके अंदर बदलाव आ जाता है। कुछ समय दें उनको, क्योंकि आप बड़े हैं, आपने इसका अनुभव लिया है। जब आप सोचिए कि जब हमारा विवाह होता है, जैसे माता पिता जो हैं उनका विवाह हुआ, तो क्या उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है। उनके माता पिता भी यही सोचते होंगे। यहां पर जो संस्कारी बहू है वह कभी भी घर को टूटने नहीं देती, परंतु कुछ बहुएं ऐसी आ जाती हैं जो घर को तोड़ने लगती हैं। कैसे तोड़ने लगती हैं कि अपने माता पिता को छोड़ दो, मेरे साथ अलग होकर रहो, ऐसा प्रेशर बना देती हैं। और फिर कुछ ऐसी भी होती हैं जो खिला पिला देती हैं, कुछ गलत तरीके से जो है कुछ गलत प्रयोग कर देती हैं, वशीकरण प्रयोग कर देती हैं, और उस वशीकरण प्रयोग के कारण जो है बालक अपने माता पिता को छोड़कर उसके साथ अलग रहने लग जाता है। माता पिता की बातों पर विश्वास नहीं करता। ऐसा ही कुछ हाल उन कन्याओं के साथ भी होता है, जैसे वह किसी से प्रेम करने लगे और वह कुछ खिला पिला दे तो वह भी माता पिता की बात को नहीं मानती हैं। तो आज इसी विषय पर एक उत्तम उपाय मैं आपको देने जा रहा हूं। यदि आप भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इस प्रयोग को करेंगे तो आपको लाभ इसका अवश्य प्राप्त होगा। तो जो माता पिता दुखी हैं वह इस प्रयोग को अवश्य करें। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसको कब करें, कैसे करें। तो सबसे पहले आप यह जान लें, अगर माता पिता दोनों इस प्रयोग को कर रहे हैं, यदि माता और पिता दोनों इस प्रयोग को कर रहे हैं तो वह इस हिसाब से करें कि माता को बीच में कोई दिक्कत ना हो। जैसे माता यदि रजस्वला है तो उनका 21 दिन जो है वह पूरा हो जाए, या फिर माता अकेली भी इस प्रयोग को कर सकती है, पिता भी अकेले इस प्रयोग को कर सकते हैं, और माता पिता दोनों साथ बैठकर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। करना किस दिन है? शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रारंभ करना है। किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को यह प्रयोग प्रारंभ करना है, और अष्टमी से लगातार 21 दिन तक यह प्रयोग करना है। अष्टमी तिथि, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, किसी भी महीने की अष्टमी तिथि से प्रारंभ करके लगातार 21 दिन आप इस प्रयोग को करेंगे। और यदि आपको लगता है कि लाभ अभी प्राप्त नहीं हुआ तो 2 महीने का गैप देकर तीसरे महीने में फिर आप इस प्रयोग को करेंगे। इस प्रकार से आप 3 बार इस प्रयोग को कर सकते हैं, और आप विश्वास कीजिए आपका जो है मनोरथ अवश्य पूरा होगा। अब जो है बात करेंगे कि कैसे करें। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन आप जो है अपने पूजा स्थल में साफ सुथरा एक आसन बिछाएं। आसन बिछाकर जो है पति पत्नी अगर दोनों आप करना चाहें, यदि माता पिता दोनों करना चाहें तो आप दोनों जो है सुंदर आसन पर बैठें। एक लोटे में जल रखें और जल से आचमन के लिए आपको मंत्र प्रयोग करना है। ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा पहले तो आप दोनों आचमन कर लें, हाथ में जल लें और उस जल को पी जाएं, हाथ शुद्ध करें। उसके बाद मां भगवती, मां महाकाली का ध्यान करते हुए आप अपने ऊपर जल का छींटा लगा लें और आसन पर भी छींटा लगा लें। जो सामग्री आपको मैं बताने जा रहा हूं उस सामग्री को सामने रखकर उस पर भी हल्का सा जल का छींटा लगा लें। सामग्री क्या लेनी है? शुद्ध देसी घी लेके आइएगा जो कि 21 दिन आप चला सके, और पीली सरसों 50 ग्राम या 100 ग्राम जो भी आपको उचित लगे, जो आपका 21 दिन पूरा चल सके। प्रतिदिन आप उसी हिसाब से घी और सरसों लीजिएगा। जैसे घी आपने अगर 100 ग्राम लिया या 50 ग्राम लिया तो उसमें 1 चुटकी या 2 चुटकी आप जो है पीली सरसों मिला दीजिएगा।
आजकल जो है तांबे का एक पात्र आता है जिसमें हवन करते हैं, या लोहे का भी आता है वैसा, तो उस तरह का एक पात्र रखिएगा। गाय का गोबर, उससे बना हुआ उपला या फिर गोसा, यह जो है रखिएगा। और सबसे पहले जो है जब आप हाथ धो लीजिएगा, हाथ धोने के बाद जो है आचमन कर लीजिएगा उस मंत्र से, और मंत्र से आचमन करने के बाद जो है तब अग्नि प्रज्वलित कीजिएगा कपूर से उस उपले में, और उसके बाद जो है ओम ह्रीम ओम नमः इस मंत्र के द्वारा आहुति देनी है। अब आहुति कैसे देनी है, यह भी समझने की बात है। जिस आप पुत्र को चाहते हैं कि वह आपकी बात को मानने लगे, आपकी बात को जानने लगे, आपकी बात को समझने लगे, उसका फोटो आप वहां पर सामने स्थापित कीजिएगा। सामने स्थापित करके फोटो और चम्मच से इस तरह उठाइएगा आहुति देने के लिए घी और सरसों, और उसके बाद ओम ह्रीम ओम नमः इस तरह जो है उसके ऊपर से, फोटो के ऊपर से घुमाकर, और मन में भावना लाकर कि यह हमारी बातों को मानने लगे, हे मां भगवती कृपा करो, और स्वाहा बोलकर जो है आहुति दे दीजिएगा। पुनः एक बार समझ लीजिए, घी और सरसों इसको जो है चम्मच में उठाना है, और चम्मच में उठाकर जलती हुई गोसे की अग्नि पर, जो गाय के गोसे की जलती हुई अग्नि है उस पात्र में, और बालक या बालिका का फोटो आपको सामने रखना है, उसका ध्यान करना है, उसका नाम लेना है, और मंत्र बोलना है ओम ह्रीम ओम नमः। इस मंत्र को बोलकर उसकी फोटो के ऊपर से इस तरह घुमाकर, और उसके बाद मन में यही भावना कि यह हमारी बात मानने लगे, हमारे कहने अनुसार चलने लगे, और घर में आ जाए, अगर घर से दूर है तो घर में आ जाए, हमारे साथ रहने लगे, और हमारा परिवार जो है सुखमय हो। यह कहते हुए ओम ह्रीम ओम नमः इस मंत्र को बोलते हुए और अग्नि में स्वाहा बोलकर जो है आहुति छोड़ देनी है। 21 दिन यह क्रिया करनी है आपने। माता पिता दोनों बैठ के कर सकते हैं, परंतु शुरू करना है तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से प्रारंभ करना है, किसी भी महीने की। आप 21 दिन ये प्रयोग करेंगे, आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। बालक जो है, यदि उसकी बहू ने कुछ गलत खिला पिला के भी अगर उसकी बुद्धि भ्रष्ट की है, तो वह इन सब जंजालों से छूटकर जो है आपकी शरण में आ जाएगा, आपके साथ प्यार का व्यवहार करने लगेगा, आपकी बातों को मानने लगेगा, और कहीं ना कहीं जो बहू गलत है वह भी सही हो जाएगी। तो इस प्रयोग को आप कीजिएगा, अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। और मैं पंडित अवधेश तिवारी आपसे पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और जुड़े रहें मेरे साथ। एक से एक बढ़कर आपको उपाय देने वाला हूं। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, और सभी का मंगल हो, सभी के कष्ट दूर हों, इसी मंगल कामना के साथ पुनः सभी को जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव।